Very good morning to all of you. Today we will discuss about the understanding of laws in the chapter number 4. कल हमने क्या पढ़ा था कि जो रूल ऑफ लॉ पढ़ा था हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना. रूल ऑफ लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि सभी लोग, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द लॉज विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशन. एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नो बडी इज़ अबव द लॉ. ठीक है, जिससे कि हमारे देश में गवर्नमेंट और सिटीजन्स एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए मजबूर होते हैं. और हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो भी आर्बिट्रेरीली कोई भी काम नहीं कर सकती है. वो उसे हर काम लेजिटिमेटली करना है. कल मैंने आपको ये दोनों का मतलब समझाया था. और हमें आज जो पढ़ना था, इट वॉज द लॉज, द इवोल्यूशन इन इंडिया. इंडिया में लॉज बने कैसे? क्या हमेशा से लॉज हुआ करते थे सोसाइटी में? क्योंकि सोसाइटी कभी भी बिना लॉज के तो मतलब उसकी जो सस्टेन्स है वो पॉसिबल ही नहीं है. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सोसाइटी है और उसमें कोई लॉ नहीं है? आई डोंट थिंक सो. तो इंडिया में ये लॉज कैसे बने? पहले तो बहुत ही आर्बिट्रेरी लॉज होते थे, रिटन में भी, लार्जली अनरिटन. मतलब पहले ऐसा होता था कि जो मुंह से बोल दिया बस वो लॉ हो गया, है ना. बहुत लिखे हुए या फिर एक पर्टिकुलर, जैसे अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में जो हमारे पास लॉ हैं, जो रूल्स हैं, जो हमें हर हाल में फॉलो करने हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था पहले. और बहुत सारी सोशल डिज़ाइन थी, जो पूरी सोसाइटी थी वो बहुत डिफरेंट थी. और जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बदलने ही पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 साल पहले जो लॉ बना दिए वो हमेशा चलेगा. ठीक है. तो अब क्या होता था कि पहले के जो लोग होते थे वो, इतना बड़ा पहले तो देश नहीं था, पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी, तो अपने अपने लोकल लॉज बना लिया करते थे लोग. ठीक है. जब हमारे देश का पूरा राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि जो छोटे छोटे राज्यों को हमने एक पूरा नेशन बनाया, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि कब ऐसा हुआ था और किसने किया था. तो जब पूरा नेशन का फॉर्मेशन हुआ तो हमें उन डाइवर्सिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ा. हम कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना भी नहीं चाहता था, इक्वलिटी भी रखनी थी. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो उस वक्त के लॉज थे उनमें बहुत सारा डिफरेंस किया गया और फिर कुछ नए लॉज बनाए गए, ये बात को ध्यान में रखकर कि किसी के अधिकारों के, किसी की राइट्स को, किसी की फ्रीडम को, किसी की इक्वलिटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है. ठीक है. तो अच्छा, इसके अलावा पहले अपने सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हुआ करता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. तो पहले के लॉज भी बहुत गलत थे. जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण ने अगर कोई गलती कर दी है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट था, किसी शूद्र ने गलती कर दी है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट था. बट अब ऐसा नहीं है, अब सबके सब बराबर, तो उनका क्राइम भी बराबर, उनका पनिशमेंट भी बराबर. ठीक है. इसके अलावा औरतों और आदमियों, मतलब जेंडर के बेसिस पे भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. तो जो मेल्स थे उनके लिए बहुत सारी फ्रीडम थी, बट फीमेल्स के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी. तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार आया. उधर भी हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नए बनाए. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि पहले जब राजा महाराजाओं के ज़माने होते थे, मोनार्चीज जब फॉलो की जाती थी, तो राजा को क्या पसंद है, राजा को क्या पसंद नहीं है, उसके ऊपर ही लॉ बन जाता था. ठीक है. तो उसकी जो पसंद है वो तो लॉ हो गया, जो उसे पसंद नहीं है वो लॉ नहीं हुआ. तो दिस वाज आल्सो नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. इसमें आर्बिट्रेरीनेस को बहुत ज़्यादा देखा जाता था सोसाइटी में. ब्रिटिश आए, 200 ईयर्स तक उन्होंने 200 ईयर्स तक उन्होंने इंडिया पे शासन किया. उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लॉज बनाए जिसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुए और कभी कभी कुछ फ़ायदे भी हुए. जैसे कि उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान देने की शुरुआत की, इट वाज गुड. इसके अलावा उन्होंने उनके टाइम पर कई सारी जो कुप्रथाएँ होती हैं, जो बैड प्रैक्टिसेस थीं, जैसे कि विधवा विवाह होना, बाल विवाह, बच्चों की शादी करा दी जाती थी. अगर किसी औरत, कोई लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो विडो हो जाती तो उसको बहुत परेशान किया जाता था, उसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उसका बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था. वो सब भी रुका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में. हालांकि हमारे ही देश के सोशल रिफॉर्मर्स ने उनके लिए काम किया, बट विद द हेल्प of British rulers and our reformers, various bad practices have been
मतलब उनको हटा दिया गया हमारी सोसाइटी से, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ एक्ट ऐसे भी थे, कुछ कुछ लॉज ऐसे भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थे और उससे सोसाइटी को बहुत परेशानियां हुई, जैसे कि रॉलेट एक्ट था, सेडिशन एक्ट था 1870 का और रॉलेट एक्ट 1919 का। ये आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। ऑल लॉज वर रिप्रेसिव एंड अगेंस्ट द विल ऑफ इंडियन पीपल। ज़्यादातर जो लॉ हुआ करते थे वो इंडियन पीपल के अगेंस्ट होते थे। ग्रेजुअली जब हमारे को थोड़े थोड़े हम इंडिया में सुधार होना शुरू हुआ, यहाँ के लोगों ने लीगल प्रोफेशंस में एंट्री करना शुरू किया, जैसे कि वकालत पढ़नी शुरू की, अंग्रेजी पढ़नी शुरू की, उन लोगों की बातों को समझना शुरू किया, क्योंकि वो लोग अचानक आए थे और हमारे देश का कल्चर बिल्कुल अलग था। हमारे देश के लोग हिंदी में, संस्कृत में, अपनी भाषाओं में पारंगत थे, एक्सपर्ट थे, बट इंग्लिश में नहीं थे। लेकिन हमारे देश के लोगों ने हार नहीं मानी। यहाँ के लोग लिटरली इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने फटाफट इंग्लिश सीखी। वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी, उनके बराबरी पे पहुँचे, उनकी जो लीगल चीज़ें होती थी वो क्या कानून बना रहे हैं, क्या कानून नहीं बना रहे हैं, उसके बारे में समझे और फिर धीरे से जाकर उनको इस देश से जाने के लिए कह दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तब हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और राइट्स एट प्रेजेंट वी आर एंजॉइंग एंड वी आर फॉलोइंग, वो सब आपको बता चुकी हूँ मैं। तो ये इतना पार्ट आप थोड़ा सा रीड करके रखो। आज टाइम थोड़ा कम है, कल मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाऊँगी और आगे भी हम बढ़ जाएंगे मेकिंग न्यू लॉज करके, जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी इतना ही। आई नो कि दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो बट इट्स ओके, क्योंकि आज टाइम बहुत कम बचा है एंड आई हैव टू गो। तो अभी आप इतना रीड करो, ठीक है। पढ़ जरूर लेना बुक में से ताकि आपको समझ आ सके ठीक से, ठीक है। तो वी विल मीट टुमारो। हैव अ गुड डे।